बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका ये फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है प्रोज एंड फिक्शन 2, तो उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, क्या आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, सारे के सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ के साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करें। अपन सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न बताऊंगा मैं आपको। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, आपका जो पेपर है वो कितने नंबर का देखना मेरे को मिलता है। नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी होते हैं, उनको कितने नंबर का पेपर देखने को मिलता है, 150 नंबर का है वो आपको पेपर देखने को मिलता है। पासिंग मार्क्स की बात करूँ मैं, तो पासिंग मार्क्स नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों के लिए कितने अंक का होता है, 60 नंबर का पेपर होता है। तो नॉन कॉलेज वाले बच्चों के लिए पेपर 150 अंक का होता है, पासिंग मार्क्स 60 अंक होते हैं। अब बात करेंगे अपन रेगुलर वाले विद्यार्थियों के लिए, तो रेगुलर वाले विद्यार्थियों का पेपर कितने अंक का होता है, 120 अंक का पेपर होता है और पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, 48 अंक है वो आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। तो रेगुलर वाले विद्यार्थियों के लिए 120 अंक का पेपर होता है और पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, 48 अंक का वो पासिंग मार्क्स होते हैं। और अब बात करूँ मैं आगे की आपके सामने। अब बात करें अपन, आपका पेपर है वो 3 भागों में बंटा था, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए की बात करूँ, सेक्शन ए में आपके सामने टोटल 8 है ना, 8 स्टेंजा देखने को मिलेंगे चारों, मतलब सेकंड यूनिट है आपकी और जो थर्ड यूनिट है उससे टोटल 8 स्टेंजा देखने को मिलेंगे। उसमें से आपको कोई 4 करने होते हैं, बाकी के 4 वैकल्पिक में आते हैं आपके सामने। समझ में आ गया, प्रत्येक को करना आपको क्या होता है, अनिवार्य होता है। फिर बात को यूनिट नंबर जो सेक्शन नंबर बी होता है उसमें क्या होता है, सेक्शन नंबर बी होता है उसके अंदर आपके सामने चारों यूनिट से 4% देखने को मिलते हैं और उसमें कोई वैकल्पिक होता है कि आप में से कोई 2% आपको करना होता है। तो सेक्शन बी में आपको 4 में से कोई 2% करने होंगे। फिर सेक्शन सी की बात करूँ, उसमें 8 निबंधात्मक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं, उसमें से कोई 4% आपको करने होते हैं। तो समझ में आ गया आपको, सेक्शन सी में 8 में से कोई 4% आपके सामने करने होते हैं। अब बात करूँ सेक्शन ए बी सी की, सेक्शन ए में आपके सामने जितने पर्सन आते हैं उनको आपको लगभग कितना होता है, स्टेंजा आता है, तो ज़्यादा पढ़ना नहीं करना होता, 5 से 6 लाइनों में उनको एक्सप्लेन करना होता है। तो ऐसे में आपके 1 से 1.5 पेजेज हैं वो लगभग पढ़ जाएंगे। कितना, लगभग सेक्शन ए को करोगे तो लगभग आपके 3 से 4 पेजेस भरने वाले हैं। सेक्शन बी की बात करूं, उसके अंदर आपके सामने देखने को क्या मिलता है, देखने को मिलता है 4 छोटे वाले पर्सन। तो उसमें से आपको 2 करने होते हैं और प्रत्येक को आप 1.5 पेज में कर लेना, आगे पीछे का एक, उससे अगले वाला, उसमें भी आपको कितना पेजेस बच जाएंगे, लगभग 3 से 4 है वो पेजेस भरने वाले हैं। फिर सेक्शन सी की बात करूँ, उसमें 4 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं और उसमें प्रत्येक में 2.5% भरोगे तो 10 पेजेस आप आराम से भर सकते हो। टोटल प्रकार की बात करूँ तो टोटल आपके पेजेस भरने चाहिए इसके अंदर 17+, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर का ये पेपर है, काफ़ी लेंथी पेपर होता है। तो आपको समझ में आ गया आपका कितना जो पेजेस भरने चाहिए। अब बात करेंगे आपको सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, फिर प्रीवियस ईयर पेपर कैसा आया था वो भी मैं आपके सामने बताऊंगा। साथ के साथ इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले नंबर प्रश्न की बात करूँ, हाउ डज रविंद्रनाथ टैगोर पोर्ट्रे द रिलेशनशिप बिटवीन द पोस्ट मास्टर एंड रतन इन द पोस्ट मास्टर, डिस्कस द थीम ऑफ लोनलीनेस, कंपेंशन एंड द सोशल बैरियर डेफिसिट इन देयर रिलेशनशिप। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो पोर्ट्रे किया गया रिलेशनशिप पोस्ट मास्टर और रतन के बारे में, उसके बारे में आपको क्या है बताना है। अगले वाले प्रश्न की बात को, एनालिसिस द कैरेक्टर ऑफ द सूबेदार, तो सूबेदार के कैरेक्टर को आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है अच्छे से। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ मैं आपके सामने, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी एम आई ब्लू, व्हाट लेसन डज इट कन्वे। तो एम आई ब्लू नाम की जो स्टोरी लिखी गई है उसकी थीम क्या थी और उसका क्या लेसन कन्वे होता है उस स्टोरी से, तो इसके बारे में आपको बताना है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगले वाले पर्सन की बात करूं मैं, कमेंट ऑन द स्टाइल ऑफ जेबी प्रिस्टेले, तो जेबी प्रिस्टेले की जो स्टाइल है लिखने की उसके ऊपर आपको क्या करना है, कमेंट करना है। तो जेबी प्रिस्टेले के द्वारा जो राइटिंग स्टाइल थी उसके ऊपर आपको क्या करना है, कमेंट करना है। 5 नंबर प्रश्न, एग्जामिन द मेन क्रिटिसिज्म जोनथम स्विफ्ट लेवल ऑन द कंटेम्प्रेरी राइटर्स ऑन द स्टाइल, हाउ डज दिस क्रिटिसिज्म रेफर इज बॉर्डर्स व्यू ऑन लिटरेचर एंड द कम्युनिज्म। तो एग्जामिन करना आपको जो मेन क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है जोनथम स्विफ्ट के द्वारा कंटेम्प्रेरी उनकी जो स्टाइल होती है उसके ऊपर, और इस क्रिटिसिज्म को कैसे रिफ्लेक्ट किया उन्होंने अपने बॉर्डर व्यू ऑन लिटरेचर और कम्युनिकेशन के ऊपर। अगले वाले प्रश्न की बात को, एनालाइज द क्रिटिक्स ऑफ इस्लामिक पॉलिटिकल एंड द कल्चरल इंस्टीट्यूशन इन द अमंग बिलीवर्स, हाउ डज द Napoli address the issues of the authority and the individual freedom in his observation। तो एनालिसिस करना आपको क्रिटिक्स ऑफ द इस्लामिक पॉलिटिकल एंड द कल्चरल इंस्टीट्यूशन होती है अमंग द बिलीवर्स में,
तो नेपोली के द्वारा जो एड्रेस किया गया था इश्यू को, किस पे, फ्रीडम इन इज ऑब्जर्वेशन पे, तो आपको इसके बारे में बताना है। साथ के साथ ए टेल ऑफ टू स्टोरीज के अंदर आपको कैरेक्टर स्केच बनाना है, चार्ल्स डार्ने का और लुइस मांटे का। तो इनके ऊपर आपको अच्छे से कैरेक्टर स्केच को पढ़ के चले जाना है, चार्ल्स डार्ने के द्वारा और लुइस मांटे के द्वारा जो कैरेक्टर स्केच बनाया गया था उस मतलब उनका जो चारित्रिक क्या उनका पात्र की मुख्य भूमिका है, तो इसके बारे में। राइट द थीम राइटिंग, व्हाट इज द डिफरेंस फ्रॉम द समराइज और एसे राइटिंग। तो थीम राइटिंग क्या होती है आपको और डिफरेंस बताना है समराइज और एसे राइटिंग के अंतर्गत। अगले वाले पर्सन की बात करूं मैं, हाउ टू द स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंट ऑन द एकेडमिक रिपोर्ट प्रोजेक्ट। तो आपको जो एकेडमिक रिपोर्ट प्रोजेक्ट पे आपको स्ट्रक्चर बताना है और प्रेजेंट करना है क्या, प्रोजेक्ट की रिपोर्ट। अगले पर्सन की बात करूँ, व्हाट इज ए ट्यूटोरियल, हाउ शुड ए स्टूडेंट प्रिपेयर एंड प्रेजेंट वन ऑफ इफेक्टिवली। ट्यूटोरियल क्या होता है और आपको कैसे एक स्टूडेंट उसको प्रिपेयर कर सकता है, प्रेजेंट कर सकता है, इसके बारे में आपको अच्छे से बताना है। तो ये तो आपका पेपर हो गया। अब अपन बात करेंगे जो आपका नॉन कॉलेज का जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर होता है इंग्लिश लिटरेचर, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे, इसको आप एक बार से देख लेना अच्छे से। तो यहाँ पर आपके सामने देखो चार जो स्टेंजा मैंने बताए थे वो आए थे। डिस्पाइट इज कैप्रिकस नेचर एंड द इवनिंग वाइल्डनेस पर्टिकुलरली इन द क्रेजी, समझ में आ गया। आफ्टर गिविंग द ब्लूज द एप्पल्स आई वुड वंडर बैक टू द हाउसेज अवेयर ही वॉज ऑब्जर्विंग मैन। तो ये वाला पर्सन देखने को मिला था। अगले वाला था, इन द लेस देन ए सूबेदार शमशेर सिंह बहादुर पिंक फेस टू द ब्लेड। अगले वाला था, ए जेन्युइन ऑथर एंड आर्टिस्ट एंड डिसेंट फ्रॉम द फेस, देयर वॉज नो रिवील्ड इन द गल्फ बिटवीन द जनरेशन एंड माइंड। Revolutionary Iran was no longer the Iran of the Shah and Mullah. I was the best of the time, it was the worst of the time. ये वाली देखने को मिली थी। Cuts humanity out of the safe once more under the similar hammers, ये देखने को मिला था। आप में इनमें से कोई दो क्वेश्चन करने थे, कौन से। Discuss the view of A.L. Basam given the heritage of India. Critically evaluate the story The Postmaster by the Ravindranath Tagore. Describe the characters both major and the minor from the story I Am Blue. Evaluate the view of V.S. Naipaul given his work among the believers. यूनिट फर्स्ट की बात करूँ, इनमें से डिस्कस द व्यू ऑफ आर के नारायण गिवन ए बुक इस टॉपिक के अंदर। तो आपके जो आर के नारायण के द्वारा आपको जो टॉपिक है व्यू बताना है आपके बुक इस टॉपिक के ऊपर। अगले वाला, इवेल्युएट द स्टोरी द रिफ्यूजीज इन द टर्म ऑफ थीम एंड स्ट्रक्चर। 7 नंबर के अंदर बात करूँ आपके सामने, डिस्कस द व्यू ऑफ आयरनी एंड द सिम्बोलिज्म द पगली टू क्रिटिसाइज द सोसाइटेबल नॉर्म्स एंड द इनजस्टिस, सपोर्ट द आंसर विद द रेफरेंस ऑन द स्पेसिफिक सीन्स फ्रॉम द थ्योरी। क्रिटिकली इवेल्युएट फ्रॉम द जॉनथन स्विफ्ट essay on style. Discuss V.S. Napoleon among the believers and as a traveler through the visit of several Islamic countries. डिस्कस द टू टेल ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल के बारे में बताना आपको। इसमें क्या क्या करना था आपको, नोट मेकिंग और समराइज के बारे में बताना था। साथ के साथ एक शॉर्ट नोट लिखना था सेमिनार रिप्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट ऑफ ग्रुप डिस्कशन के बारे में। तो ये आपके सामने कंप्लीट पेपर आया था पिछले बार नॉन कॉलेज वाला। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता चल गई होंगी। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। धन्यवाद।